आज हम एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं एक निजी आदत के बारे में बात करने वाले हैं। वो है अल्लाह के साथ रोज़ाना तन्हाई में कुछ पल गुजारने की ताकत। أذكار الإصباح والإمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. चलिए इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अल्लाह को कब याद करते हैं। क्या कोई ख़ास वक्त होता है या कि हम सिर्फ मुश्किल हालात में उन्हें याद करते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दरअसल अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ में एक बहुत ही आम इंसानी आदत, एक पैटर्न सा बन गया है और ये एक ऐसा रवैया है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग शायद अनजाने में ही अपना लेते हैं। और वो आदत ये है, देखिए, जब हम पर कोई मुश्किल आती है तो हमारी दुआएं, हमारी पुकारें वो रुकती ही नहीं, लगातार चलती रहती है। लेकिन जैसे ही वो मुश्किल ढलती है और आसानी मिलती है तो क्या होता है, हम गफलत में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। ये एक तरह का तराजू है जो एक तरफ झुका हुआ है ना। हमारा रिश्ता ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। और यही तो अफसोस की बात है कि अक्सर लोग अल्लाह की तरफ तभी मुतवज्जो होते हैं जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या जब वो बिल्कुल खोया हुआ सा महसूस करते हैं। ये जो ज़रूरत पड़ने पर याद करने का रवैया है, ये बहुत आम हो गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि हमारे इस इंसानी फितरत का जिक्र और इसकी इस्लाह दोनों ही कुरान में की गई है। कुरान हमें इस बारे में एकदम साफ हिदायत देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, पर जैसे ही हम उस तकलीफ़ को उसे दूर कर देते हैं तो वो ऐसे भूल जाता है जैसे उसने हमें कभी पुकारा ही नहीं था। ये आयत हमारे याददाश्त की कमज़ोरी को कितने साफ साफ जाहिर करती है। एक और जगह फरमाया है कि जब हम इंसान पर नेमत नाजिल करते हैं तो वो तकब्बुर में या गुरूर में मुब्तला हो जाता है, लेकिन जब उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ छू जाती है तो वह एकदम मायूसी में डूब जाता है। यह दिखाता है कि अच्छे और बुरे वक्त में हमारे रवैये में कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो फिर सवाल यह है, इसका हल क्या है? यह जो एक तरफ झुका हुआ तराजू है, इसे बराबर कैसे किया जाए? जवाब है अल्लाह के साथ एक मुसलसल, एक मजबूत रिश्ता बनाने में। और यहीं पर खिलवत का तस्वुर सामने आता है। खिलवत का मतलब है रोज़ाना अल्लाह के साथ कुछ वक्त गुजारना, हालात अच्छे हो या बुरे हो। ये अमल जो है अल्लाह के साथ एक मजबूत तो एक्टिव रिश्ता बनाने की शुरुआत है। और सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है, ज़रूरत के वक्त अल्लाह से जुड़े और जब आसानी मिले तो उस जुड़ाव को, उस कनेक्शन को बनाए रखें। यही रूहानी मजबूती और सच्चे इत्मीनान का रास्ता है। अपनी ज़रूरत में उसे पुकारो और अपनी राहत में उसे भूलो मत। और जो लोग इस अमाल को अपनी आदत बना लेते हैं उन्हें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। ज़हनी वजाहत मिलती है, मतलब दिमाग बिल्कुल साफ़ रहता है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में बढ़ती है, इबादत से एक ख़ास लगाव पैदा होता है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे करें? तो अच्छी खबर यह है कि ये अमल बहुत सादा और आसान है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, इस ताकतवर अमल के लिए रोज़ाना सिर्फ 5 से 10 मिनट, बस इतना ही काफ़ी है। कोई भी चाहे कितना भी मसरूफ़ क्यों न हो, अपनी ज़िंदगी में इतना वक्त तो आसानी से निकाल ही सकता है। तो इसे करना कैसे है? देखिए, तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले बस एक पुरसुकून लम्हा ढूंढना है। कार में हो, अपने बिस्तर पर हो, किसी बाग में हो, बस जहाँ हम अकेले हों। फिर कुरान से जुड़ना है, तिलावत सुन ले या जो आयत याद है उसे दोहरा ले। इसके बाद हाथ उठाकर अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ कर दे। और आखिर में बस बात करनी है, कोई शिकायत है, मदद चाहिए
अपने दिन के बारे में बताना है, जो भी दिल में है सब कह डालिए। तो आखिर में एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं, जो हम सबके सोचने के लिए है। रोज़ाना की ये सिर्फ 5 मिनट की खिलवत किसी की भी ज़िंदगी में क्या इनकलाब ला सकती है। ज़रा सोचिए कि इस छोटे से अमल में कितनी बड़ी तब्दीली की ताकत छुपी हुई है।